अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क हंगरी की सैर कराएंगे। यहाँ के लोग बहुत ज़हीन हैं, यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे भी ट्रेन चलाते हैं। ये है तो यूरोपीय मुल्क, लेकिन यूरोप के बाकी ममालिक से सस्ता है। इसके हमसाया ममालिक में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवानिया शामिल हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मौसूल हो सके। हंगरी का कुल रकबा 93,022 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से हंगरी दुनिया का 110वां बड़ा मुल्क है। हंगरी की कुल आबादी 1,07,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और यह आबादी के लिहाज से दुनिया में 94 नंबर पर आता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट है। इसकी कुल आबादी 17,56,000 अफराद पर मुश्तमिल है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को दरिया डैन्यूब की मलका भी कहा जाता है। यहाँ पर यूरोप की सबसे बड़ी इबादत गाह और सबसे बड़ा सिपाहघर भी मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद कैपिटल है जहां आपको गलियों के नीचे गारें मिलेंगी। ये शहर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। बुडापेस्ट यूरोप के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। यहाँ पर तकरीबन 35 मिलियन लोग सैर के लिए आते हैं। डैन्यूब इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। दरिया के ऊपर पुल बुडापेस्ट और उसके किनारों को पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा दिलकश शहर बना देते हैं। हंगरी की पार्लियामेंट समेत बहुत सी अहम इमारतें दरिया डैन्यूब के किनारे मौजूद हैं। ये शहर अपने गर्म हमामों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के मशहूर थर्मल हमाम के लिए 100 से ज्यादा गर्म चश्मों का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो जगह है जहां सियाह और मकामी लोग यकसा तौर पर नहाते हैं। आबशार की वस्त से गुजरने वाले ताकतवर दरिया डैन्यूब को देखे बगैर बुडापेस्ट का सफर नहीं कर सकते। डैन्यूब यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है जो 10 मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता है। बुडापेस्ट में ज़ेरे ज़मीन भी एक शहर मौजूद है जो 200 से ज़्यादा गारों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है और इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज हंगरियन है। हंगरी में झीलों की कुल तादाद 183 है। लेक बालातून और लेक वैलेंस हंगरी की सबसे बड़ी झीलें हैं। कैकस सिटी सतह समंदर से 1014 मीटर बुलंद है और ये हंगरी का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। हंगरी में एक ऐसा स्टेशन मौजूद है जिसका नाम पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। इस स्टेशन पर आपको 10 से 14 साल के बच्चे ट्रेन चलाते नजर आएंगे। दोस्तों, इस मुल्क में शराब बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, हमारे मुल्क में जब बच्चा पैदा होता है तो हम अपनी मर्जी से उसका नाम रखते हैं, लेकिन इस मुल्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ हुकूमत ने कुछ नाम डिसाइड किए होते हैं, इनमें से एक नाम रखना होता है। दोस्तों, रॉबी क्यूब्स गेम का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। हंगरी 12 मार्च 1999 को नेटो का मुस्तकिल रुकन बना था। हंगरी की मईशत का दारोमदार फूड प्रोसेसिंग, मोटर व्हीकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स और टूरिज्म पर है। हंगरी वस्ती और मशरकी यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक्स पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का सालाना जीडीपी 177.3 बिलियन यूएस डॉलर है और ये दुनिया का 30वां अमीर तरीन मुल्क है। इस मुल्क की करेंसी फॉरेंट है और एक फॉरेंट पाकिस्तानी 0.76 रुपए के बराबर है और इंडियन 0.23 रुपयों के बराबर है। हंगरी के झंडे में एक जैसे 3 रंग ग्रीन, रेड, व्हाइट हैं। वाटर पोलो इस मुल्क का कौमी खेल है और हंगरी ने इस खेल में 15 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हुए हैं। हंगरी अपने 13 नोबेल प्राइज याफ्ता अफराद से भी जाना जाता है। हंगरी ने 4 से ज्यादा ओलंपिक्स मेडल अपने नाम किए हुए हैं।
ملک کا سرکاری کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس ملک میں رومن کیتھولک 39%، 12% پروٹیسٹنٹ، یونانی کیتھولک 1.8%، لتھران 2% اور 2% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک میں 98% ہنگرین اور 1.8% جرمن لوگ آباد ہیں۔ گلیاس ہنگری کی قومی ڈش ہے اور انگریزی بولنے والے اس کو گلاش کہتے ہیں۔ یہ ایک مسالے دار گوشت کا سٹو ہے جس میں بہت سی پیپریکا مرچ ہوتی ہیں۔ اصل میں اس ملک کے مویشی چرواہوں اور ذخیرہ اندوزوں نے کھایا تھا۔ ترل ملک کا قومی پرندہ ہے اور یہ ملک کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹولپ ملک کا قومی پھول ہے۔ ہنگری کا کالنگ کوڈ +36 ہے۔ ڈرائیونگ سائیڈ رائٹ سائیڈ ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔